हिंदी की बिंदी, इंग्लिश का सम्मान भी है। रोम रोम में रामायण है मगर बाइबल ज्ञान भी है। नए ज़माने के हैं लेकिन संस्कारों का ध्यान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। डॉक्टर इंजीनियर ज़रूरत जहाँ कहीं प्रतिभा की, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर भारतवासी। राह दिखाता सारे जग को भारत वो ध्रुव तारा है। भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। मैं भी दरिया हूं मगर सागर मेरी मंजिल नहीं, जो मैं भी सागर हो गई तो मेरा क्या रह जाएगा। मोदी जी ना सिर्फ आज ना सिर्फ कल, भविष्य के हर दिन को उज्जवल करें, उस ऊर्जा को बनाए रखें। भारत का परचम तभी लहराएगा जब मोदी हमारे नेता होंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम की तरफ से इस समय वॉशिंगटन डीसी में और ऐसी जगह पर हूं जहां अभी थोड़ी देर पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया और उन्होंने अपने देश के विकास की और हिंदुस्तान और यूएसए के बढ़ते रिलेशंस के बारे में कहा। और हमारे साथ इस समय एक महिला जुड़ी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि मोदी जी को सुन के उनको कैसा लगा। जी मैडम, आपका नाम? नमस्कार विजय जी, मेरा नाम अर्चना पांडा है। मैं कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को से आई हूँ, ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट। मोदी जी के कारण, मोदी जी के लिए, उन्हें सुनने के लिए वो जो जज्बा, जो शक्ति, जो ऊर्जा, ऊष्मा, उत्साह मन में भर देते हैं, हमें खुद पे भारतीय होने पर नाज होता है। तब मैं कहती हूँ चार पंक्तियाँ, माथे पर हिंदी की बिंदी, इंग्लिश का सम्मान भी है। रोम रोम में रामायण है मगर बाइबल ज्ञान भी है। नए ज़माने के हैं लेकिन संस्कारों का ध्यान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। मैडम, अगर आप ये हमें पोइम पहले देती तो हम ज़रूर प्रधानमंत्री जी तक ये पहुंचाते। बिल्कुल, अरे कोई आप अभी भी दीजिएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाए। जी मैम, एक चीज़ आप बताएं जो बड़ी अहम है इस समय, कि आज तक हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री का ऐसा भव्य स्वागत नहीं हुआ यूएस में। तो आपको ऐसा देख के और हिंदुस्तानी होने के नाते जैसी आपने पॉइंट सुनाई तो कैसा फ़क्र महसूस हो रहा है? बिल्कुल, इसके लिए मैं चार पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। अर्ज करती हूँ कि पहले लगता था प्रदेश तक ही परिवार हमारा है। भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। हम जब इंडिया में रहते थे ना, हम लोग तो हम कर्नाटक, पंजाब, कश्मीर के हैं, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि हम भारत के हैं, एक भारत के, नेक भारत के। और तब मैं कहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ आते हैं तो हमारी शक्ति, काबिलियत, हमारी पोटेंशियल, हमारी टैलेंट पहचानी जाती है एज अ भारतीय, एक भारतीय के रूप में। तब एक कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ, डॉक्टर इंजीनियर ज़रूरत जहाँ कहीं प्रतिभा की, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर भारतवासी। राह दिखाता सारे जग को भारत वो ध्रुव तारा है। भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। यह हर प्रवासी के दिल की कहानी होती है। हम घर से दूर आ गए हैं, भारत से दूर आ गए हैं, लेकिन भारत हमसे दूर नहीं है। हमने अपना भारत यहीं बनाया है, छोटा भारत, प्यारा भारत। आज मैडम, भारत के विकास को देखते हुए और भारत उन्नति की सीढ़ियाँ बड़ी जल्दी से क्रॉस कर रहा है, तो कैसा महसूस होता है? हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। अभी तो शुरुआत है, वो कहते हैं ना, अभी तो इब्तदा है। आगे आगे देखेंगे हम होता है क्या, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि हम, ये मायका और ससुराल का रिश्ता होता है। हम ससुराल में आए हैं, हमारी कर्म भूमि है, लेकिन जो हमारा मायका है, हमारी जन्मभूमि है, वो भी हमें बहुत मैटर करती है। हम दोनों से प्यार करते हैं। इसी कारण से हम कहते हैं कि ईश्वर करे इनका हमारा रिश्ता अमेरिका भारत का अब इतना मजबूत हो जाए कि मायका ससुराल का फ़र्क हमें पता ही ना चले। मैम, एक चीज़ और पर्सनल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके इमोशंस को देखते हुए, अपने देश की प्रतिभा को देखते हुए, एक आपके अंदर एक अलग सा ऊर्जा दिख रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 2024 में आप हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कि एक ही उत्तर है, मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी ना सिर्फ आज ना सिर्फ कल, भविष्य के हर दिन को उज्जवल करें, उस ऊर्जा को बनाए रखें। भारत का परचम तभी लहराएगा जब मोदी हमारे नेता होंगे। यही मैं आपसे पूछना चाहता था। दर्शकों, अब इनसे एक अहम सवाल ये पूछूंगा कि जब मोदी जी आपने कहा है तो उनकी कैंपेनिंग यूएस से करेंगे या हिंदुस्तान आके करेंगे? हम उनकी कैंपेन दुनिया भर में करेंगे। वो कहते हैं कि 7 समंदर पार वो, 7 समंदर पार हम। नहीं मैम, आप गलत कह रही हैं। वहाँ यहाँ बैठ के कैंपेनिंग करेंगे तो वोट कैसे डलवाएंगे?
हम अपनी ये वोट दुनिया के हर कोने से मंगवाएंगे। आजकल जो OCI का कॉन्सेप्ट हो रहा है, डुअल रेसिडेंसी का, हम दुनिया के हर कोने से ना सिर्फ वोट, ना सिर्फ आवाज़, ना सिर्फ साथ, ना सिर्फ सपोर्ट, हम चाहते हैं कि मोदी जी का सर्वस्व डंका बजे। ना सिर्फ उनका तो लीडर बनना नियति है, वो ज़रूरी ही है, होना ही है, वो तो किस्मत है, लेकिन उनका जो परचम है, उनकी जो ध्वजा है, वो दुनिया भर में फहरे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जी दर्शकों, जैसे कि देखा इन महिला में कितनी ऊर्जा है, इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, और ये मुमकिन भी है कि अभी एक शख्स मेरे से पहले थे हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी ये बात कही कि पहले 300 और इस बार 350। तो आप कितने सीटें दिलवाएंगी? There is 4 of us, but in the future there will be more of us, many more of us. हम हर जुबान से, हर कंठ से, हर हृदय से, हर दिल से यही पुकार उठाना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल सही, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये 2024 में भी अगर मोदी जी लौट के आएंगे तो तभी हमारे देश का विकास और बढ़ेगा। और आज हम लोग चौथी 5वीं मुल्क हैं पूरे विश्व में, तो पहला नंबर पे आने पे हमें कोई नहीं रोक सकता। मोदी है तो मुमकिन है। एक और आपको मैं कहना चाहूंगी जी सर, विजय जी आपने कहा अगर मोदी जी आए, इसमें से अगर हटा दीजिए, जब मोदी जी आएंगे तब सब कुछ संभव है। जी मैम, आप हिंदुस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर को तो जानती होंगी, क्योंकि कहा गया है कि विश्व में, दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर में है। तो क्या आप जम्मू कश्मीर को जानती हैं? मैंने अपना जीवन का अहम हिस्सा जम्मू कश्मीर बिताया है। मेरे फादर डिफेंस में ऑफिसर थे। जब जम्मू कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तब मैंने उसका सबसे भयंकर रूप देखा है। लेकिन तब मेरा दिल कहता है कि चाहे जितनी परिस्थिति, मनस्थिति जो भी हो जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर JNK हमारा है, भारत का है, और हमेशा वो जन्नत था, है और रहेगा हमें। और एक बात मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दोस्तों, देशवासियों, प्रवासियों, आप जहाँ भी रहें, भारत का कोना कोना हमारा है। वो स्वर्ग से कम नहीं होता जहाँ हमारी मिट्टी, हमारी खुशबू, हमारी अपनी पहचान बसती हो। आपको एक और जानकारी की आज बात सुनाऊं कि आपने अभी कहा मोदी जी है तो मुमकिन है। अगर वो USA में आके सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं तो हिंदुस्तान पहले उन्होंने मुमकिन बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ जो श्रद्धालु भी और यात्री भी, टूरिस्ट भी, वो जम्मू कश्मीर में आए थे, जम्मू कश्मीर का मज़ा लेके गए, और वो तभी मुमकिन हुआ कि मोदी जी थे। बिल्कुल। और मोदी जी के लिए बस एक बात कहना चाहूँगी कि एक अनूठापन, एक अलग पहल, एक नई पहल वो हमेशा लेके आते हैं। एक अलग ही व्यक्तित्व है, एक अलग ही एक खिंचाव है उनमें। वो नेता ही नहीं, वो एक इंसान भी बहुत अच्छे हैं, जो हर काम बहुत हट के करते हैं। वो उनका कहना है, एक कवि के शब्दों में मैं कहना चाहूँगी, शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा पता रह जाएगा। मैं भी दरिया हूँ मगर सागर मेरी मंजिल नहीं, जो मैं भी सागर हो गई तो मेरा क्या रह जाएगा। ये जो अलगपन है, अनूठापन है, अलग एक बात होती है मोदी जी में। आई विश, मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, मैं अर्चना करती हूँ कि हर इंसान उनसे कुछ सीखे, उनके कदमों पे चले। सिर्फ मोदी कहना काफ़ी नहीं है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो कर दिखाना भी ज़रूरी है। जी, जैसे वो कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।